एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम सीखेंगे कुछ फेमस मूवी कैरेक्टर्स से उनकी बॉडी लैंग्वेज। आप मूवीज़ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, आप उससे कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को आप और कैसे डेवलप कर सकते हैं वो सीख सकते हैं। तो आज हम कुछ फेमस आइकॉनिक कैरेक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी डिलीवरी को इतना इम्पैक्टफुल कैसे बना। सो लेट्स गेट अहेड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाई बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। Why? Because whenever you are speaking, before you open your mouth, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ बोल सकती है। अगर आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा स्टिफ, बहुत ही ज़्यादा कवर्ड होगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो आप उतना ही ज़्यादा ओपन फील करेंगे, उतना ही ज़्यादा रिलैक्स्ड एंड काम फील करेंगे और आपकी बॉडी में भी वो चीज़ शो होगी। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है लोगों पर, एक कॉन्फिडेंस शो करती है और ये बताती है कि आप कितने ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन स्किल में या अपनी प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ आइकॉनिक मूवी कैरेक्टर्स जिनकी बॉडी लैंग्वेज से हम थोड़ा सीख सकते हैं। नंबर 1, रैंचो। इसका फेमस डायलॉग तो सभी को पता होगा, ऑल इज वेल। नहीं, all is well, right? So इसके कैरेक्टर्स से हमने क्या सीखा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही वॉज वेरी वेरी विटी। लेकिन अगर हम अपने बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है, राइट? रिलैक्स्ड है, नेचुरल स्माइल है, ओपन पॉस्चर है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बॉडी मूवमेंट है। अब इस तरीके की बॉडी लैंग्वेज क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है? ये एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि आप बहुत ही ज़्यादा लोगों से मिलने में कंफर्टेबल हो, आप बहुत ही ज़्यादा अप्रोचेबल हो, राइट? अगर आप एक कॉन्फिडेंट स्माइल अपने फेस पर रखते हैं और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही रिलैक्स्ड है, बहुत ही काम है, तो लोग आपसे आकर बात करने में और भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। और यही अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा स्टिफ है, अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ किसी पार्टी में और मैं ऐसे देख रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे आकर अप्रोच करना चाहेगा। लेकिन यही मैं बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही हूँ, मैं सबके साथ घुल मिल रही हूँ, बहुत रिलैक्स्ड बैठी हूँ, तो लोग सोचेंगे कि हाँ, हर बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी अप्रोचेबल, हम इनसे जाकर बात कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने आप को अप्रोचेबल फील कराना है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली फील करवाना है, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को उस हिसाब से टेलर कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? यू शुड हैव एन ओपन पॉस्चर। व्हाट इज़ एन ओपन पॉस्चर? ओपन पॉस्चर होता है जहाँ अपने बॉडी को आप रिलैक्स छोड़ते हैं, ओपन करते हैं, आपके शोल्डर्स बहुत स्ट्रेट हैं, रिलैक्स्ड हैं, बहुत स्टिफ नहीं है, आपके हाथ खुले हैं। अगर आप ऐसे खड़े हैं या ऐसे खड़े हैं तो ये एक ओपन पॉस्चर नहीं है। आपके हाथों को रिलैक्स होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल होनी चाहिए, राइट? और तीसरी चीज़, अगर आप बैठे हैं तो आप थोड़ा कंफर्टेबली बैठिए, रिलैक्स बैठिए। अगर आप खड़े हैं तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबली भी खड़े हो सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज को और भी ज़्यादा एनहांस करेगा और आपको और ज़्यादा अप्रोचेबल बनाएगा। अब बात करते हैं जॉर्डन बेलफोर्ट की फ्रॉम द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। अगर आप इस कैरेक्टर को जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि अगर ये बंदा पानी भी बेचेगा ना तो आप इमोशनल होके इसे खरीद लोगे। अगर आपने इसकी मूवी देखी है और इसकी आइकॉनिक सेल्स पिच देखी है तो यू मस्ट बी नोइंग द प्रेजेंटेशन दैट ही गिव, it creates an impact. The body language that he use, it's very impactful, strong and confident. Now you can see here इसकी body language के क्या main characteristics हैं? Strong hand movements. अब hand movements क्या होते हैं? Generally बहुत सारे लोग एक mistake करते हैं कि जब भी वो कोई presentation या कोई speech देते हैं तो वो statue बनकर खड़े हो जाते हैं like this. अब अगर मैं इस तरीके से कोई presentation देती हूँ so I look very stiff, very underconfident and that I have no confidence on myself. लेकिन अगर आप अपने हाथ को strongly यूज़ करते हैं तो आप एक impactful aura क्रिएट करते हैं जो लोगों को आपकी बात सुनने पर मजबूर कर देता है। नेक्स्ट, हाई एनर्जी कम्युनिकेशन। इसके अंदर
यू नीड टू मॉड्यूलेट योर वॉइस। अब आप जैसे मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी वॉइस इज़ नॉट ऑन अ सेम पिच, राइट। अगर मैं इस तरीके से बात करूँ, हाय गाइस, आज हम सीखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, ये है जॉर्डन बेलफोर्ट फ्रॉम वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, मुझे ऐसा लगता है कि आधे लोग अभी तक सो गए होंगे, राइट। सो दिस इज हाउ योर कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, योर वॉइस मॉड्यूलेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल वेन एवर यू आर communicating, whenever you are speaking in a public setup. You need to have that strong and impactful voice जिससे लोग आपको सुनने पर मजबूर हो जाए, right? Last and second last, expressive gestures. Gestures क्या होते हैं? The hand expressions you do with your हैंड मूवमेंट्स, राइट। एक होते हैं आपके फेस एक्सप्रेशन, एक होते हैं आपके जेस्चर्स। जेस्चर्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ योर हैंड्स। अगेन, अगर मैं अपने हाथ को साइड में फिस्ट बना के रख लेती हूँ और फिर बात करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होगा। मैं कर भी नहीं पा रही हूँ, मैं रख नहीं पा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, बट इफ़ आई स्टैंड लाइक दिस एंड टॉक देन दिस विल नॉट बी इम्पैक्टफुल एट ऑल। बट यहीं पर अगर मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करती हूँ तो वो आपकी स्पीच में चार चांद लगा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्टेज प्रेजेंस। वेन एवर यू आर ऑन अ स्टेज, try to create a presence that makes an impact. अगर आप स्टेज पर हो और अगर आप इस तरीके पे स्टेज पर आ रहे हो, right? Yes, hi, my name is Muskan. I am going to give a presentation on body language. Wrong. You are not creating any impact, any presence on a stage. So whenever you are standing on a stage, try to create that aura, that presence कि आपकी बात सुनने पे लोग मजबूर हो जाए, right? So this is a characteristic that you can learn from Jordan Belfort, and definitely you should watch The Wolf of Wall Street to get more insights of it. Now next character, which is King Jaw VI from the King's Speech. ये बहुत ही एक इमोशनल और एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग कैरेक्टर है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि अगर आप परफेक्ट नहीं हो तब भी आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो, राइट। इट फोकसेस ऑन हाउ यू कैन हैव दैट कामनेस, दैट स्टिलनेस इन योर वॉइस एंड इन योर बॉडी, राइट। हाउ यू स्पीक ऑल्सो मैटर्स। जनरली क्या होता है कि जब हम घबराते हैं या हम नर्वस होते हैं तो हम बहुत फास्ट बोलने लगते हैं कि हाय माय नेम इज़ मुस्कान, आई एम फ्रॉम ये, देन द अदर पर्सन नोज दैट यू आर अंडर कॉन्फिडेंट या आप थोड़े से नर्वस हो रहे हो, राइट। लेकिन अगर वही आप अपने आप को कंट्रोल करो, अपनी वॉइस को, अपनी स्पीच को थोड़ा सा कंट्रोल्ड पेस में रखो, इवन दो यू आर नॉट परफेक्ट इन स्पीकिंग बट यू हैव अ कंट्रोल्ड पेस एंड अ कंट्रोल्ड वॉइस एंड controlled breaths, your speech can be very impactful. तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट पॉस्चर। अगर आप घबरा रहे हो, अगर आप भूल गए हो, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को तो नहीं भूले हो, राइट। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो शो क्यों करते हो? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घबरा रहे हैं या आप नर्वस हैं या आप कुछ भूल चुके हैं, एटलीस्ट ट्राई टू मेंटेन योर बॉडी पॉस्चर, ट्राई टू मेंटेन दैट स्टैंडिंग प्रेजेंस in yourself, right? So always have a straight body posture, no slouching of shoulders, कंधे नहीं झुकाने हैं, no fidgeting of hands, हाथ के साथ नहीं खेलना है, no shaking of legs and feet, no shaking, right? Always stand tall, always keep your face straight, shoulders straight, and your hands should be like this, right? Next is deep breathing. Deep breathing क्या होता है? अगर आपको लगता है कि आप नर्वस हो, अगर आपकी सांस फूल रही है, आपको सांस नहीं आ रही है, तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है कि एक लंबी गहरी सांस लें। चलिए आप मेरे साथ अभी वीडियो देखते देखते एक लंबी सी डीप ब्रेथ लेंगे ताकि आपके दिमाग में जो भी स्ट्रेस चल रहा है वो सब गायब हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1, राइट। कितना अच्छा महसूस हुआ होगा। अगर आपने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी है तो डेफिनेटली यू विल फील एट ईज। तो एक टिप ये भी है कि जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करने जाते हैं
So you should always take 2 or 3 deep breaths to calm yourself, so that वो shivering जो है और जो shortness of breath है वो ख़त्म हो जाए. Last and सेकेंड लास्ट, कंट्रोल्ड स्पीकिंग पेस एंड काम एक्सप्रेशंस. एक अच्छी स्पीकिंग पेस मेंटेन करो. हैव अ स्लो काम स्पीकिंग पेस, सो दैट वेन एवर यू आर स्पीकिंग यू डू नॉट साउंड इन रश, राइट. तो ये मूवी कैरेक्टर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. ये सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं है, बट आपकी पर्सनालिटी को बदलने का ज़रिया भी है. सोसाइटी में काफ़ी सालों से मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ एंड टीवी शोज़ चलता आया है, जनरली एंटरटेनमेंट चलता आया है, और इसके अंदर एक ताकत है टू शेप द सोसाइटी. सो ट्राई टू टेक द गुड थिंग्स आउट ऑफ दैट एंटरटेनमेंट सेक्टर एंड इनकलकेट दोज थिंग्स इन योर सेल्फ, सो दैट यू कैन ऑल्सो शाइन, यू कैन ऑल्सो बिकम मोर पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, राइट. तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके लाइफ में कौन सा ऐसा मूवी कैरेक्टर है जो आपको इंस्पायर करता है, जिससे आपने कुछ सीखा है और आपकी पर्सनालिटी में वो ट्रेट्स आप ज़रूर इनकलकेट करना चाहोगे. तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच.